व्रत कथा। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ग्रहों में इस बात पर झगड़ा होने लगा कि हम में सबसे बड़ा कौन है। सभी अपने आप को बड़ा समझते थे। उन सब लोगों का झगड़ा काफी बढ़ गया और वे किसी फैसले पर ना पहुंचे। तो देवराज इंद्र के पास गए और उनसे निवेदन किया, हे देवराज, आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताइए कि हम 9 ग्रह में से सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ग्रहों की बात सुनकर देवराज इंद्र बुरी तरह से घबरा गए और बोले, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बता सकूं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय मैं आप लोगों को अवश्य बता सकता हूँ। इस समय मृत्युलोक में महाराजा विक्रमादित्य का राज्य है। वह दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। वह अवश्य तुम लोगों के दुख दूर करेंगे। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास गए और उन्हें सारा किस्सा सुनाया। ग्रहों की बात सुनकर महाराजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। काफी देर तक विचार करने के पश्चात उन्होंने एक उपाय सोचा और सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांग, जस्ता, अभ्रक, लोहा आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और उनको क्रमानुसार बिछवा दिया। सोने का सबसे आगे और लोहे का सबसे पीछे। इसके बाद राजा ने सभी ग्रहों से कहा, आप सब अपने अपने आसनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे है उसको सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे है उसको सबसे छोटा समझा जाएगा। चूंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया। इससे शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा, राजा, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने तथा राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने एक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 30 महीने तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भारी दुख दिया है। हे राजन, मेरी बात तनिक ध्यान पूर्वक सुनो। जब भगवान श्री रामचंद्र जी पर 7.5 आई तो उनको वनवास हो गया, और जब रावण पर आई तो भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के सारे कुल का नाश कर दिया। इसलिए राजा, तुम भी जरा सावधान रहना। शनिदेव की बात सुनकर विक्रमादित्य बोले, जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा होगा वह देखा जाएगा। इसके पश्चात अन्य ग्रह तो बड़ी प्रसन्नता के साथ और शनिदेव बड़े क्रोध में भरकर महाराजा विक्रमादित्य के दरबार से उठकर अपने अपने स्थान को रवाना हो गए। कुछ समय के पश्चात जब महाराज विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर का रूप धारण करके अनेक प्रकार के सुंदर घोड़ों के साथ महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी में पहुंचे। जब महाराज विक्रमादित्य ने यह सुना कि मेरे नगर में घोड़ों का एक बहुत बड़ा सौदागर आया है तो उन्होंने अश्वपाल को अपने लिए अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने का आदेश दिया। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर राजा को सूचित किया और उनका मूल्य सुनकर वह दंग रह गया। उससे इसके संबंध में राजा को जानकारी दी गई। राजा ने सौदागर के पास जाकर उन घोड़ों को देखा, उनमें से एक घोड़ा पसंद किया और सवारी के लिए उस पर चढ़े। बस राजा के उस पर चढ़ने की देर थी कि वह हवा हो गया और जंगल में राजा को गिराकर अदृश्य हो गया। अब राजा जंगल में अकेले मारे मारे फिरने लगे। भूख प्यास से उन्हें बेहद सताया। इतने में कहीं से एक ग्वाला निकला। उसने राजा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने ग्वाले के समीप के नगर का मार्ग पूछा। ग्वाले ने राजा को सीधा रास्ता बता दिया। राजा की उंगली में जो अंगूठी थी वह निकालकर उन्होंने ग्वाले को दे दी और स्वयं ग्वाले को बताए हुए मार्ग पर चलते हुए शहर में आ पहुंचे और सेठ की दुकान पर बैठ गए। सेठ ने जब उनका नाम व पता पूछा तो राजा ने कहा, मेरा नाम बीका है और मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। सेठ ने कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। सेठ की दुकान पर उस दिन बहुत अधिक बिक्री हुई। इससे सेठ राजा को भाग्यवान पुरुष समझकर अपने घर भोजन कराने के लिए ले गया। भोजन के पश्चात आवश्यकता पड़ने पर जब सेठ को हार कहीं नहीं मिला तो उसने यह निश्चय किया कि हो न हो हार अवश्य ही बीका ने चुराया है। लेकिन जब महाराजा विक्रमादित्य से पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने हार नहीं चुराया। इस पर 5-7 आदमी महाराजा विक्रमादित्य को पकड़कर कोतवाल के पास ले गए और उनके राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, महाराज, ये तो यह आदमी भला सा मालूम होता है, चोर मालूम नहीं होता। लेकिन सेठ का कहना है कि चोरी इसी ने की है, क्योंकि उसके घर में इसके सिवा कोई नहीं आया। इस पर राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा अनुसार महाराजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने
का आदेश हुआ। इसके पश्चात राजा की ऐसा हो गई कि जो किसी ने पानी उनके मुख में डाला तो पी लिया, और यदि रोटी का टुकड़ा मुख में डाला तो खा लिया। इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद एक तेली उनको अपने घर ले गया और अपने कोलू पर बैठा दिया। महाराजा विक्रमादित्य कोलू पर बैठे हुए दिन भर बैल हाँकते रहे। जब राजा की दशा समाप्त हो गई, एक रात को जब वर्षा के समय वह मल्हार गा रहे थे, तो उनका गाना सुनकर उस नगर के राजा की लड़की उन पर मोहित हो गई, और उसने अपनी दासी को इस बात का पता लगाने के लिए भेजा कि देखो इस समय कौन मल्हार गा रहा है। दासी आवाज पर कान लगाकर इधर उधर देखती हुई खोज करने लगी। तेली के घर में उसने देखा कि चौरंगिया मल्हार राग गा रहा है। दासी ने वापस आकर महल में राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। दासी की बात सुनकर राजकुमारी ने प्रण लिया कि मैं विवाह करूंगी तो इस चौरंगिया के साथ ही करूंगी, और अगले दिन से ही राजकुमारी ने अनशन व्रत आरंभ कर दिया। दासी ने रानी को सब वृत्तांत सुना दिया। रानी तुरंत ही राजकुमारी के पास पहुंची और उससे उसके दुख का कारण पूछा। माता जी, राजकुमारी ने कहा, मैंने प्रण लिया है कि अमुक तेली के घर में जो चौरंगिया है मैं उसी से विवाह करूंगी। बेटी रानी ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा विवाह तो किसी बड़े देश के बड़े राजा से होगा। माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। रानी ने चिंतित होकर यह बात राजा को बतलाई। राजा ने भी आकर राजकुमारी को समझा। उसने पूछा, पुत्री, मैं अभी देश देशांतर में अपनी दूत भेजकर सुयोग्य गुणवान रूपवान राजकुमार को तुम्हारी विवाह के लिए प्रस्तुत करूंगा, पर जो तुमने सोचा है वह तुम जैसी राजकुमारी को शोभा नहीं देता। पिताश्री, राजकुमारी ने कहा, यदि यह इस संदर्भ में आप कुछ कह सकेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरा वर्ण नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर कहा, यदि तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। राजा ने उसी समय तेली को बुलवाकर कहा, तुम्हारे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली? भाई, राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है? तुम अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। और फिर तेली अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करने लगा। फिर राजा ने राजकुमारी का विवाह चौरंगिया महाराजा विक्रमादित्य से करा दिया। रात्रि के समय जब महाराज विक्रमादित्य और राजकुमारी मनभावनी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने महाराज विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, कहो मुझको छोटा बनाकर तुमने कितने दुख उठाए हैं। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से अनेक प्रकार से क्षमा याचना की। इस पर शनिदेव ने प्रसन्न होकर महाराज विक्रमादित्य को पहले जैसा बना दिया। हाथ पैर दोबारा प्राप्त होने के बाद महाराज विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर श्री शनिदेव से कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना है, आप स्वीकार करें। बोलो। जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा किसी को न दीजिएगा। राजन, शनिदेव ने कहा, हम तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करते हैं। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी ग्रह दशा में किसी प्रकार का दुख न होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब राजकुमारी मनभावनी की आंख खुली और उसने महाराज विक्रमादित्य के हाथ पैर देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। उसको चकित देख राजा ने अपना सब वृत्तांत कहा और आप यह भी बताया कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। महाराज विक्रमादित्य की बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल जब राजकुमारी की सखियां उनसे हालचाल पूछा तो उनको सब वृत्तांत कह सुनाया। तब तो नगर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जब सेठ ने यह खबर सुनी तो दौड़ा हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा कि मैंने आप पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, अतः आप मुझे जो दंड देना चाहे दे दे। राजा विक्रमादित्य ने कहा, सेठ जी, मुझ पर तो शनिदेव का प्रकोप था, उसके कारण सब दुख उठाने पड़े। इससे मैं आपको कोई कसूर नहीं है। आप देख लो मैं कैसा था और अब कैसा हो गया। आप सब प्रसन्नता पूर्वक अपना कारोबार देखें। सेठ ने कहा, अन्नदाता, वह तो मैं करूँगा ही, किंतु मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। जैसी आपकी इच्छा, राजा ने कहा। वैसे मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता। सेठ महाराज विक्रमादित्य को अपने घर ले गया और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट भोजन उनके सामने रखा। जब राजा विक्रमादित्य भोजन करे तब एक आश्चर्य की बात उन्होंने सबको दिखाई। जो खूंटी के पास ताक पर अंगूठी गायब गई थी अब नजर आ रही है। महाराजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझ पर शनिदेव का प्रकोप था तो ताक ने अंगूठी गायब की थी, और अब शनिदेव का कोप समाप्त हो गया तो ताक ने अंगूठी उगल दी। तब सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत ही मोहरे महाराजा विक्रमादित्य को भेंट की और कहा, मेरा यहाँ एक कन्या है, उसका पानी ग्रहण आप स्वीकार करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सारा दहेज में दान भी दिया। इस प्रकार कुछ दिन तक उस शहर में रहने के पश्चात उस नगर के राजा से आज्ञा लेकर महाराज वीर विक्रमादित्य, राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह से प्राप्त दहेज और अनेक दासियों, घोड़ों व रथों तथा पालकियों सहित अपनी राजधानी को रवाना हो गए।
जब वह उज्जैन के निकट पहुंचे तो समस्त नगरवासी उनके सामने बैंड बाजा गाजा पुष्पमालाओं के साथ नगर के बाहर स्वागत के लिए खड़े रहे। नगर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। अगले दिन महाराज विक्रमादित्य ने घोषणा करवाई, शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया था, इससे मुझे बहुत दुख प्राप्त हुआ। इसके लिए आज के बाद सब लोगों को उनकी पूजा किया करो। जो कोई शनिदेव की कथा को पढ़ता है सुनता है, उसके सब दुख श्री शनिदेव की कृपा से दूर हो जाते हैं।